Back to my YouTube channel. हाँ जी Please like and subscribe. बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ जी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोज़ एक ही जगह से ब्लॉग स्टार्ट करते करते मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सेम हो रहा है, तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाइक से। सो आज है संडे 25 मई। वैसे तो प्लान था सुबह 3-4 बजे निकलने का, लेकिन दिल्ली की ऑल ऑफ सडन बारिश आ गई, तो सही नहीं था। वेट करना पड़ा बारिश का कि जब थमेगी निकलेंगे। तो जो मुझे ज्वाइन करेगा उसको आने में अभी थोड़ा 10-15 मिनट लगेंगे। तब तक अपनी बाइक तैयार कर लेते हैं। जैसे देख पा रहा हूँ सिर्फ एक ही डंडा है अभी पेट्रोल का, और कल इतनी अच्छी बारिश हुई है उसकी वजह से बाइक भी गई। चेन लूप भी अपनी जेब में डाल के घूम रहा हूँ मैं। जो प्रिपरेशन मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी वो मैं अब कर लूँगा। तब तक जितना भी वेटिंग टाइम है उसको भी यूटिलाइज कर लूँगा। ये कल रात की 3 घंटे की बारिश है, तो ऐसा रास्ता मिलता अगर मैं सुबह निकल जाता। अभी निकलते निकलते 9:30 हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट काफ़ी रास्ता स्मूथ हो गया होगा। चलो वॉश तो करा ली। अब इसके बाद सेकंड स्टॉप है, इसको रिफ्यूल करा लेते हैं। हम तो थोड़ा आगे जाके ब्रेकफास्ट कर लेंगे। बाइक का ब्रेकफास्ट यहीं से कराते हैं। और जाना मुझे कोई आगे से यूटर्न लेके ही था, पूरा पैक है। चलो अच्छा पता लग गया, बाईपास कर देंगे इसको भी। जस्ट अभी बात हुई मेरी, तो हमने जो सोच रखा था मीटिंग पॉइंट वो रखा था हमने मालनगर का मेट्रो स्टेशन। तो एक भाई तो अपना आगे बाइक चला रहा है हंटर, एक मेरे पीछे बैठा है एज अ पिलियन। सो अभी हम जा रहे हैं वाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। करंटली आश्रम रोड पे थे। मौसम बेहतरीन है। ये थोड़ा इंटरकॉम का कमी दिखाई देती हुई, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। सून कुछ नए अपग्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो फिलहाल अभी तीनों ने कुछ ब्रेकफास्ट लंच तो कुछ करा नहीं था। टाइम भी हो चुका है अराउंड। तो थोड़ा दिल्ली से बाहर निकल के जो कुछ अच्छा समझ में आएगा वहाँ रुकेंगे, एक क्विक रिफ्रेश लेते हैं, फिर तुरंत निकलेंगे वहाँ से आगे। और फिर बताते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये प्लान अचानक से कैसे बनता है। तो सी यू। तो अभी हो गए थे 12:20 के अराउंड और हम सब पहुंच गए अभी मोदी नगर। और सबसे पहले भैया हमारे न्यू लुक, एक वो सामने से ये सर आपका ऑर्डर है, ये आपका ऑर्डर है सर। ये भी हमारे साथ ही है। मड़गिल्ला बना के लाए। अब यहाँ रुके थे कुछ हल्का रुक खाने के लिए। अब इसके बाद हम जाएंगे, फिर आगे निकलेंगे। बाइक अपन तो करा ली थी रिफिल, इनकी कराएंगे रिफिल, पहले खुद रिफिल हो जाए पर ठीक से। हाँ जी, अब हमारे रिफिल होने का टाइम हो चुका है। अब देखते हैं कितनी देर में हम रिफिल हो सकते हैं। अब सबको यूट्यूबर बना देंगे, जो साथ में आएगा सबको सड़क से उठा के स्टार बनाना है सबको। सड़क से उठा के स्टार बनाना है सबको आज। इनको भी उठा देंगे सुपरस्टार। फिर आगे बताते हैं कि अब हम जा कहाँ रहे हैं। अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, आगे जाके बताते हैं। तो म्यूचुअली डिसाइडेड है कि हम इन 3 दिन की हमारे पास छुट्टी थी, सैटरडे तो हमारा यूज़ हो गया, संडे बाहर निकल गए, कल मंडे है, कल तो वापसी मार देंगे। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ जी भाई जी। हाँ जी हाँ जी। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, बस पाजी बताइए।
कुछ नहीं पता नहीं है हमें, लेकिन जाना है। कोई प्लान नहीं है कोई व्यवस्था नहीं की हुई थी। भाई, मेरे को पता नहीं, बस चल पड़े हैं। चलना है। मैं बस एक जीटी को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को अभी फिलहाल इतना ही पता है। बस तो हम जा रहे हैं लैंड्सडाउन। चलते हैं फिर। बस अब सीधा वहीं चलेंगे लैंड्सडाउन। बिल्कुल क्विक प्लान है अपना जाने का। डायलॉग मारा आपने, रिवील कर दिया। अब वहाँ की खास बात भी वहाँ जाके बताएंगे। वैसे तो दिल्ली एनसीआर वाले लोग नहीं जाते क्योंकि बहुत पास में हिल स्टेशन पड़ता है, तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लैंड्सडाउन। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं था तो उससे अच्छा कहीं तो जाएं, अपनी छुट्टी बढ़िया बना के आएंगे। तब तक भाई मसाला लगा रहा है अपना वो छुपा दिया उसने तो आगे चलते हैं सीधा। चलो, जब तक हंटर में फ्यूल डल रहा है तो थोड़ा बताते हैं लैंड्सडाउन के बारे में। बेसिकली पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, 225-230 किलोमीटर आस पर गूगल बताता है। और जितनों के सामने मैंने बोला है कि यार कभी लैंड्सडाउन चलते हैं, कभी लैंड्सडाउन चलते हैं, तो उसको बेचारे को ना उस जगह को कभी सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि बहुत पास में हिल स्टेशन कंसिडर किया जाता है ना, तो हमेशा उसको ओवरलुक किया जाता है। पर ठीक है, हमारे पास जितनी छुट्टी थी, हमारे पास जितने अमीर हैं इस टाइम पे चल रहे, तो हमें वही जगह समझ में आई, तो वहाँ जाएंगे, कुछ देखेंगे। बेसिकली ये लैंड्सडाउन भी किसी अंग्रेज़ की ही देन है। उस टाइम पे लॉर्ड लैंड्सडाउन हुआ करते थे, तो यहाँ पे आर्मी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था गढ़वाल राइफल्स के लिए, तो वो बेसिकली लैंड्सडाउन में ही था, जो आज भी हेडक्वार्टर्स वहीं पे ही है। सही है, छोटा सा शहर बोलेंगे हम, उत्तराखंड में पड़ता है। पहुँचते हैं, अभी टाइम हो गया है 1-1, तो बस जितना हो सके जल्दी पहुँचते हैं। तो हम निकलते हैं इसके साथ साथ। अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी रास्ता एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, तो डिस्टेंस आराम से कवर होगा। देखिए कितना ही सुंदर रास्ता है, लेफ्ट और राइट में सुंदर हरे भरे खेत, बीच से निकलता हुआ 6 लेन हाईवे। जितने भी नेशनल हाईवेज है उसका अपग्रेडेड वर्जन है एक्सप्रेसवेज, लेकिन जितने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं ना इंडिया में, एक नुकसान ये है कि बाइक्स अलाउड नहीं हो रही हैं उन पे, तो जो थोड़े बहुत एक्सप्रेसवे बचे हैं वहीं जा सकते हैं, वहीं तक हमारे पास लिमिटेड एक्सेस है। टाइम तो हमारा ज़रूर बचता है एक्सप्रेसवे से, लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे अनसेफ है। पर चलो ठीक है, जब तक यहाँ पे एक्सेस है हमारे पास, हम अपना चलते हैं आगे। और मौसम एक नंबर है, सबसे बेस्ट पार्ट है धूप नहीं है, तो अपना जाना सफल है। और मेरे साथ जो दोनों हैं, इनके पास सिर्फ शर्ट और स्वेट शर्ट डाल के आ गए हैं, तो इनके लिए भी बेहतर लग रहा होगा। नहीं तो अगर यही तपती गर्मी होती तो लू चल रही होती, ये घबरा जाते सारे। तो लेफ्ट में आ गया चीतल ग्रैंड, वहाँ से कट जा रहा था टुवर्ड्स खतौली। मेरे लिए नया रास्ता है, उस तरफ से तो मैं बहुत बार गया हूँ, देहरादून गया हूँ, वहाँ से फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, और इतने सारे मूर्थल करने के बाद फाइनली कोई राइड डिसाइड हुई कहीं बाहर निकलने को थोड़ा सा। लेट्स होप कुछ अच्छा देखने को मिले वहाँ जाके, ताकि आपको भी कुछ अच्छा दिखा सकें। 2:45-3 तक कहीं हॉल्ट लेंगे, फिर तब तक राइड कंटिन्यू रखते हैं। बारात आई है मैं सोचा था कि जहाँ रुकूंगा वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ वीडियो बनाना, लेकिन मेरे से रुका नहीं गया ये रिकॉर्ड करना। मतलब इतनी शांति, दोनों तरफ लहराते हुए खेत और बीच में से ये निकलती हुई सड़क, और क्या ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने में। कितना ही मतलब बेहतरीन मौसम, बेहतरीन एटमॉस्फेयर बना हुआ है, बहुत बढ़िया है। हैदरपुर वेटलैंड, मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे है गंगा बैराज,
अब यहाँ पे रुक के फ़ोटो वोटो खींचना तो अलाउड नहीं होता ऐसी जगहों पे। गंगा जी, रोड तो बिल्कुल खस्ता है यहाँ पे। जितना मैं पीछे एंजॉय करता हुआ आया ना, वो सारा मेरा भूत उतर गया। अभी तक जो बड़ा शहर था मेरठ, फिर मुजफ्फरनगर, अब हम एंटर करने वाले हैं बिजनौर में। अब वैसे भी फरमाइश आ गई है रोकने की, तो थोड़ा सही सा स्पॉट देख के रोकते हैं बाइक भी। भाई के तशरीफ ने दम तोड़ दिया है, तो रुकवानी पड़ेगी। तो जो पहला स्पॉट मिलता है वहाँ रुकवाता मैं पहले बाइक। तो अब अपन चीतल ग्रैंड से वैसे रुकने का प्लान तो वहीं था मेरा बेसिकली, लेकिन भाई कहता, ये वाला भाई कहता कि नहीं 1 घंटा बाइक और चलाते हैं। मैंने भी जिद कर ली कि 1 घंटा नहीं, अब 2 घंटा बाइक चलाते। अब जब तक ये सामने से नहीं बोलेगा ना कि रोको, और वो क्या, वो वैसे मोटो व्लॉग में भी रिकॉर्ड हुआ है जो ऐसे कर रहा था, यार यही सब कुछ दिक्कत है। तो वो रिकॉर्ड हो गया। तो मैं रुका हुआ था कि कुछ रोक कर इशारा करे तब रोकेंगे, तो यहाँ आके रुके हैं, एक आधी चाय कॉफ़ी पियेंगे, नॉर्मल सा है। तकलीफ से जूझ रहे थे तो रुके। तुम्हारे तशरीफ में तकलीफ थी। तशरीफ एकदम फ्लैट ऑन टीवी बन गया। तशरीफ है कि गई? अब रिलैक्स लग रहा है, अब सब मसल अपने जगह पे आ रहा है। वापस से अपने आप को रिहील कर रही अपनी जगह पे आएंगे, अभी फिर इधर उधर करा देंगे सबको। चाय आ गई है हमारी, तो चलते हैं चलो। चाय पीते हैं। और कुछ चाहिए पट्टी वट्टी? थोड़ी सी क्विक रिफ्रेशमेंट लेके निकलते हैं आगे। अभी आपको दिखाई देगी वो एक बुलेट जाती हुई। ये दिल्ली के लोग थे, इसी ढाबा पे मिल गए। थोड़ा सा इनसे बात करते 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 टाइम लग गया। अब कोशिश है 1 आधा घंटा ब्रेक ना ली जाए और पहुंचा जाए। ये लोग भी कोट द्वार से आ रहे थे, तो बता रहे थे कि यहीं तक का रास्ता साफ है, आगे 20 किलोमीटर थोड़ा खराब मिलेगा, पर ठीक है। अब तो इतना रिफ्रेश हो गए हैं कि कैसा भी रास्ता आए आपको क्रॉस कर देंगे। सिंगल रोड में इनका ध्यान रखना पड़ता है, जो ओवरटेक करते करते बिल्कुल इधर तक आ जाते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है कहीं निकालते निकालते अपन यहाँ ना चले जाएं। अब ये देखो, बिल्कुल एक इतनी सी तो सड़क है, वो भी यहाँ तक आ गए। नाना करते हुए सोचा था कि बिजनौर को बाईपास करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पैरेलल चल रहे हैं हम। ये रहा एंट्री रेलवे स्टेशन की। अब यहाँ तो साइन बोर्ड भी नहीं है। अब जो हम चल रहे हैं गूगल मैप के भरोसे चल रहे हैं, जहाँ लेके जा रहा है इसी के भरोसे जा रहे हैं। ये अगर सपोज गाड़ी होती तब तो ये कहाँ से निकाल पाता। चलो अब आपको सीधा हाईवे पे कंटिन्यू करते हैं। I can hear you.